छात्राओं, आज हम आपकी 1.3 की पोएम जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पर है, होप इज़ द थिंग विथ फेदर, ये डिस्कस करेंगे। इस पोएम को इमिली डिकिंसन, यहाँ पर नीचे देखो उनका नाम दिया है, इमिली डिकिंसन इन्होंने लिखा है। इन आवर लाइफ मीन्स ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन में होप यानी आशा या उम्मीद, यह सबसे अच्छी फीलिंग है। इस फीलिंग को यहाँ पर इमिली डिकिंसन ने एक बर्ड अ थिंग विथ फेदर्स ऐसा कहा है। तो हम यहाँ पर इसी होप बर्ड यानी कि आशा के पंछी का वर्णन समझकर लेने वाले हैं। Through this poem, Emily Dickinson tells us the important role played by hope in our life. हर कठिनाई से, हर टफ टाइम से इंसान बाहर निकल आता है। कैसे? क्योंकि हमारे मन में यह होप जो होती है, या यह जो होप बर्ड होता है, वह जीने की और जीवन को और बेहतर बनाने की आशा बनाए रखता है। और इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हम अभी इस होप बर्ड के बारे में कवयित्री जो कहना चाहती है हर स्टांजा के माध्यम से, वह समझ कर लेंगे। ओके, तो अब हम हर स्टांजा पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझ कर लेंगे। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स दैट परचेस इन द सोल। यह जो आशा का पंछी है, यह हमारे मन में रहता है। अब यहाँ देखो, ये पक्षी यहाँ पर टहनी पर बैठा है, इसे कहते हैं पर्च। पर्च यानी आराम से बैठना। लेकिन यह जो होप बर्ड है, यह हमारे सोल यानी आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे वह हमारे मन में आराम से रहता है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। इसका अर्थ है कि वह हमें एनकरेज करता है। और यह जो होप है, यह एक फीलिंग है। इसे, यह जो ट्यून है विदाउट द वर्ड्स, इसका मतलब है कि इसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और यह जो आशा है, यह कभी भी जीवन में रुकती नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहता है, और इसके पीछे होती है होप, उसकी जीवन जीने की आशा। अब दूसरे स्टांजा में पोएटिस क्या कहती है वह देखेंगे। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। यहाँ पर स्वीटेस्ट यानी सबसे मधुर, और गेल यानी बैड वेदर इधर दिया है। देखो, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत कठिनाइयाँ आती है जीवन में, उसे कहेंगे जीवन का तूफान। तो ऐसे तूफान के समय में भी इस होप बर्ड का गाना बहुत ही मधुर चलता है। सोर यानी होता है पेनफुल। पेनफुल यानी बहुत दर्द देने वाला, और स्टॉर्म यानी यहाँ पर जीवन की कठिनाइयाँ। ऐसे तो स्टॉर्म यानी तूफान होता है, और यहाँ पर हम जीवन के तूफानों की बात कर रहे हैं, जीवन में मुश्किलों की बात कर रहे हैं। तो जब कभी जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में यह जो होप बर्ड है, यह कभी नर्वस हो जाता है। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। पोएटिस क्या कहती है? अबैश यानी थोड़ा नर्वस हो सकता है, लेकिन यही होप बर्ड है जिसने बहुत लोगों को एकदम वार्म यानी एनर्जेटिक रखा है। इसी बात को हम अपने लाइफ से जोड़कर देखेंगे। देखो, अभी सबको पता है कि कोरोना चल रहा है, हम सब घर में हैं, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी होप खत्म हुई है क्या बाहर जाने की? नहीं। आज भी हम साइकिल के लिए ज़िद करते हैं, आज भी हमें नए कपड़े चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो हमें पता है कि हम कभी ना कभी बाहर जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ये जो होप वाला बर्ड है, ये थोड़ा सा अबैश यानी नर्वस ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इससे वार्म रखा है, यानी कि हमारे जीवन की उम्मीद बनाए रखी। अब हम तीसरा स्टांजा देखेंगे। आई हैव हर्ड इन द चिलेस्ट लैंड। यहाँ पर चिलेस्ट लैंड यानी बहुत ठंडी की जगह, यानी कश्मीर वगैरह ऐसा नहीं है। चिलेस्ट लैंड यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला समय। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट लैंड, एकदम अनजान सी परिस्थिति है। जैसे अभी हमने इस वर्ष ऐसा सोचा भी नहीं था कि अचानक सब हम घर में कैद हो जाएंगे।
यह होती है स्ट्रेंजेस्ट सी, इस तरह की विचित्र परिस्थिति। तो पोएटेस यहाँ पर यह कहना चाहती है कि मैंने इस पक्षी का गाना बहुत कठिनाइयों के समय में, या जहाँ पर सब कुछ हमारे मन के विपरीत हो रहा है, ऐसे चिलेस्ट लैंड में भी सुना है, और स्ट्रेंजेस्ट सी में भी यह होप बर्ड अपना गाना गाता है। मतलब अब होप, यह जो है विचित्र परिस्थितियों में भी यह होप हमारे जीवन में बनी रहती है। और पक्षी या कोई भी जीव हो, उसे कुछ न कुछ, जब वह किसी के लिए कुछ करता है तो उसे बदले में कुछ चाहिए होता है। लेकिन पोएटेस कहती है येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, यानी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, यह होप बर्ड है। इट आस्क्ड नेवर अ क्रम्ब ऑफ मी, मतलब इसने कभी भी एक क्रम, क्या होता है, एक आधा छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा, तो इसने मेरे लिए जीवन में जो कुछ किया, इस होप, यह जो जीवन में इंसानों के लिए जो कुछ करती है, लेकिन यह बदले में कभी भी कुछ भी नहीं मांगती है। यहाँ पर मी यानी हर एक इंसान, इस अर्थ से लेना है। ओके।